तो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का और भरवा नान। तो जैसा कि कभी कभी हमारा मन होता है कुछ अच्छा सा खाने का, तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट और ढाबे के सीक्रेट तरीके से चना दाल तड़का और साथ में भरवा नान। तो ये जो नान है ये लेयर वाली भी है और साथ में स्टव भी है। घर के सामान से ही बनाएंगे, कुछ भी बाहर से हमें नहीं लाना है। नान भी आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जो आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चना दाल और इसी के साथ मैंने ली है ये धुली मूंग की जो दाल होती है ये ली है। आप चाहें तो चना दाल की जगह तूर दाल भी ले सकते हैं। दोनों को ही मैंने मिक्स कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। तो जैसा कि दाल में डस्ट वगैरह बहुत होती है तो 3 पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लें। इसके बाद मैंने ये कुकर लिया है, तो कुकर में सबसे पहले वॉश की हुई दाल को हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें पानी। तो जैसे 1 बाउल हमारे पास दाल है तो 3 बाउल के करीब पानी हमें डालना है, क्योंकि दाल जो है थोड़ा पानी ज़्यादा सोखती है। इसी के साथ हमने 1 दालचीनी डाल दी है, 1 डाल दी है काली इलायची, थोड़ी सी मैंने डाल दी है ब्लैक पेपर काली मिर्च, आधा चम्मच डाल देंगे नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसकी लीड लगाकर 2 विसिल हम लगा लेंगे। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी दाल जो है वो सॉफ्ट हुई या नहीं। तो एकदम से हमें दाल को बिल्कुल मैश ही नहीं करना है, थोड़ी सी हमारी दाल जो है वो इस तरह से रहनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब सबसे पहले हम नान के लिए आटा लगा लेते हैं। तो एक बर्तन में सबसे पहले मैंने गरम करके दूध डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो दही की ज़रूरत भी नहीं है, ना मैंने इसमें दही डाली है, ना एग डाला है, ना ईस्ट डाला है। बहुत ही सिंपल तरह से आज हम नान बनाने वाले हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। सबको इस तरह से स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है ये है पर्पस फ्लावर मैदा। तो 2 बाउल के करीब मैंने मैदा ले लिया है, 200 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा है। तो हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी तरह से हम इसका डो लगा लेंगे। अब हमें सबसे पहले मोयन देना है, तो इसके लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। सबको मिक्स करेंगे और जो दूध मैंने डाला है और उसमें नींबू निचोड़ा है, इसी से हमारी जो नान है बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो कभी अगर आपके पास दही ना हो, ईस्ट ना हो, एग भी आप नहीं खाते, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसका डो मैंने बनाकर साइड में रख दिया है। अब हम दाल के तड़का बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल में डाल दिया है तेज पत्ता, साथ में हींग डाल दी है, बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। इसी के साथ हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर पिंक कलर हो जाएगा, इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें बारीक चॉप किए हुए हमारे पास टमाटर हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मसालों को अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। तो ढाबे वालों का सीक्रेट है, इसको ज़रूर डालिए। लीड लगाकर अच्छे से मसाला भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मसाला है इसको हमें थोड़े सा बाउल में निकाल कर एक साइड पे रख लेना है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम जो हमारी दाल थी बॉईल करी हुई चना दाल और मूंग दाल, उसको हम इस तरह से डालकर मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको सब तरफ से चलाएंगे और उसके बाद इसको हम आप अच्छे से जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए हमें इसको पकाना है। और दाल जो है हमारी, देखिए मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया है और दाल जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो तड़के के बिना तो ढाबे वालों की दाल पूरी नहीं होती, तो ज़रूर से हमें तड़का लगाना है। तो तड़का पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ अब इसमें घी। अब मैंने डाला है हींग, साथ में जीरा, साबुत लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, करी पत्ता और हरी मिर्च डाल दी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके कश्मीरी कलर डालें और जो मसाला मैंने अलग से निकाला हुआ था उस मसाले को डालेंगे। इसको आपस में मिक्स करेंगे।
तो इससे जो है हमारी दाल का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। ऊपर से मैं इसको लगा देती हूँ तड़का। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल जो है दाल बनकर रेडी हो गई है। और अच्छे फ्लेवर के लिए हमें इसमें लेमन जूस डालना है। तो आप जितना खट्टा पसंद करते हैं, आधा एक जो है लेमन, उसका आप इस तरह से रस डाल सकते हैं। और दाल जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम बनाते हैं एक मसाला जो नान में यूज़ होगा। तो साबुत धनिया, जीरा और सौंफ और लाल मिर्च जो होती है, इसको हमें मिक्सी में डालकर दरदरा पाउडर बना लेना है। अब मैंने लिए हैं बॉयल आलू। तो इसका यूज़ हम नान में करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि नान लेयर वाली और हम स्टफ़ वाली बना रहे हैं। तो हमें उबले हुए आलू लेने हैं और उसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच इसमें नमक, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला, और ये जो हमने साबुत धनिया, जीरा, सौंफ पीसी है वो डाला है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। आधा चम्मच मैं डाल दूँगी ड्राई मैंगो पाउडर, खटाई, अमचूर पाउडर जिसको कहते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जीरे का पाउडर भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम अपना जो हमने डो बना के रखा है आटे का, वो देख लेते हैं। तो ये नान का हमारा डो बहुत ही अच्छा सा हो गया है। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की वजह से कम इसको आप 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। अब मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है बड़े साइज़ में, क्योंकि हमें स्टफ़ बनाना है। तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा, जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा हैवी हमें डो लेना होता है। अब ये देखिए, इसको हम जैसे नान बनती है उसी शेप में हम इसको बेल लेंगे। एक बड़े से साइज़ की हमारी ये नान बनकर रेडी हो गई है। अब जो स्टफिंग हमने रेडी करी थी आलू की, वो सारी स्टफिंग को हम इस तरह से लगाएंगे। अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं खाना, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर, तो आप इसमें बिल्कुल बारीक बहुत डालकर काट सकते हैं। अब ये पूरे पे लगाने के बाद ऊपर से हम इसका रोल बनाएंगे। तो अंदर एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे इसको फोल्ड करें और इसका एक बहुत अच्छे से हमें रोल बनाना है। लास्ट का जो है आलू मैंने थोड़ा अंदर कर दिया है और इस तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। रोल बनाने के बाद हमें थोड़ा सा इसको और इस तरह से फ्लैट करना है, ताकि ये एकदम से जो है हैवी ना लगे और थोड़ा सा पतला हो जाए। अब ये देखिए, रोल मेरा जो है मैंने सही कर लिया है उसको। अब इस तरह से हम इसको इस तरह रोल करेंगे जैसे हम लोई बनाते हैं। उस तरह से रोल करने के बाद जो लास्ट का हमारा है लेयर, उसको हमें नीचे की साइड पर ही फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें हाथों से इसको हल्का हल्का सा जो है इस तरह से बढ़ाना है, क्योंकि अभी डो जो है हमारा बहुत हैवी है। तो अगर इसी समय हम इसमें रोलर पिन से इसको चलाएंगे, बेलेंगे, तो वो फट सकता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर मैदा, आप इसको इस तरह से हाथों से पहले फ्लैट करें। और जब ये अच्छे से थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको रोलर पिन से इसको बेलना है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे से ये हमारा फ्लैट हो गया है। तो इस ट्रिक का आप ध्यान रखें कि एकदम से जो हमारा हैवी डो है उसके ऊपर अगर आप इस तरह से रोलर पिन चलाएंगे तो हमारी नान फट सकती है। थोड़ा सा आप सूखा मैदा डालकर उसको हाथों से बढ़ाएं और बहुत हल्के हाथों से इस तरह से नान को हमें बेलना है। आप देख रहे होंगे कि नान हमारी कहीं से भी फटी नहीं है और बहुत अच्छे से जो है वो इस तरह से बन गई है। तो बहुत आसानी से ये बनकर रेडी हो जाती है और मैंने जैसा आपको बताया घर के सामान से ही बनी है। अब ऊपर से हम अनियन सीड्स लगा देंगे, कलौंजी, साथ में लगा देंगे चिली फ्लेक्स, और जो मसाला हमने दरदरा कूट कर रखा था जीरा, सौंफ और साबुत धनिया का, उसको डालेंगे। सूखा मैदा डालेंगे और थोड़ा सा हमें इसको रोलर पिन से फिर इस तरह से चला देना है। सारा ही जो इसमें अनियन सीड्स वगैरह है वो इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत अच्छी सी नान रेडी हो गई है। अब गैस पे मैंने पैन रखा है, उसमें मैंने डाल दिया है नान को। अब हम नीचे की साइड से इसमें घी लगाएंगे और इसको हम सेक लेंगे जैसे कि पराठा बनाते हैं। तो एक तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको पराठे की तरह ईजिली जो है सेक सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और दूसरा तरीका जो है हमारा वो ये है कि जैसे हम आयरन के तवे पे नान सेकते हैं और उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्या है कि कोई भी अगर बिगनर्स भी है तो वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये नान बिगनर्स और बैचलर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। कभी उनका मन है तो वो इजीली इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, नान हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो हमने रोल करके इसमें
लोई बनाई थी तो आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी लेयर इसमें आ रखी है। और ये हमारी नान बनकर रेडी हो गई है, साथ में ही चना दाल तड़का भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपकी चना दाल तड़का और नान जो है उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ।